प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ का दिल्ली दौरा। भाजपा प्रदेशाध्यक्ष मदन राठौड़ का ट्रंप के टैरिफ लगाने पर बयान भी सामने आया है। उन्होंने कहा कि सभी देश अपने हिसाब से करते हैं फैसला। कल वाणिज्य मंत्री ने साफ कर दिया था कि भारत किसी दबाव में नहीं झुकेगा और अपने हितों को आगे रखेगा। उपराष्ट्रपति चुनाव को लेकर भी कहा कि उपराष्ट्रपति चुनाव एक प्रक्रिया है और उसी के तहत हम काम करेंगे। विपक्ष हार मान रहा है, इसलिए उम्मीदवार उतारने से बच रहा है। मालेगांव की घटना पर कोर्ट के निर्णय पर कहा कि कुछ लोग हमारे आदमियों को दबाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन कोर्ट ने अपना सही फैसला सुनाया। देखिए, जिन लोगों को बदनाम किया गया था, भगवा आतंकवाद के नाम से कांग्रेस ने हल्ला मचाया था, कोर्ट ने उन सभी को और पूरी जांच पड़ताल के बाद में बरी कर दिया। उनको न्याय मिला है। उन्होंने जलालत झेली थी। ये कांग्रेस का षड्यंत्र था। देखिए, मैं एक बात बताऊं आपको कि हिंदू कभी आतंकवादी नहीं हो सकता, और जितने भी आतंकवादी थे वो अन्य समुदाय से थे। उनको कहाँ से प्रशिक्षण मिलता था, कौन तैयार करके भेजता था निर्दोष नागरिकों पर, और इस प्रकार का उनकी हत्या करना, उनकी जान लेना। हिंदू चींटी को भी दाना देता है, कबूतर को दाना देता है, गाय को रोटी देता है। यानी जीव मात्र से मतलब ऐसा स्नेह कि उनको भी और अपने समकक्ष मान करके कि उनको भी जीने का हक है, उनको भी सुरक्षित रखा जाए। इस प्रकार का व्यवहार हिंदू करता है। उसको संस्कार इसी प्रकार के प्राप्त हैं कि सर्वे भवन्तु सुखिनः, और वो उस पर आरोप लगा दे और फिर भगवा आतंकवाद का नाम दे देवे, तो प्रज्ञा जी और उनकी पूरी जो लोग बरी हुए हैं उनको न्याय मिला है। न्याय मिलने से एक न्याय की जीत हुई है। देखिए, हमारे मंत्री ने कल संसद में भी और अपना वक्तव्य दिया था, जिसमें बहुत क्लियर कहा कि हम इसकी समीक्षा भी कर रहे हैं और इसको किस तरीके से और इसका मुकाबला किया जाएगा वो हम करेंगे। कई इसमें लाभ की स्थिति भी देखते हैं, कई इसमें समीक्षा करके और उसका क्या रास्ता निकालना चाहिए वो निकालेंगे। देखिए, एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इस समय ये एक प्रयास चल रहा है कि भारत शस्त्र निर्माण में अग्रणी राष्ट्र हो गया है, और अमेरिका की कोई दूसरी और उत्पादन क्षमता नहीं है। वो शस्त्र ही निर्माण करके और निर्यात करता था, और वो काम अब हिंदुस्तान ने करना शुरू कर दिया है। हम आत्मनिर्भर हो गए और हमारे शस्त्र की दुनिया में मांग बढ़ी है। इससे अमेरिका विचलित हो गया, वो घबरा गया। एक तो ये कारण है। दूसरा कारण यह है कि दुनिया में कूटनीतिक व्यवस्थाएं भी करते हैं कई देश। वो ये सोचते हैं कि नरेंद्र भाई मोदी जी जो हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री है, वो इतनी शक्तिमान नहीं बन जाए कि दुनिया में सर्वशक्तिमान हो जाए। तो इसको रोकने के लिए कई देश अपना अपना प्रयास करेंगे, लेकिन हमें इसकी चिंता नहीं। हम तो आगे बढ़ेंगे और ये सर्वशक्तिमान हिंदुस्तान बनेगा, नरेंद्र भाई मोदी जी बनेंगे। तीसरा ये है कि कोई भी देश ये नहीं चाहता कि ये राष्ट्र इतना आगे बढ़ जाए कि फिर हमको निर्देशित करने लगे। इसलिए वो दूसरे देश भी ये कोशिश करते हैं कि दोस्ती होते हुए भी उसको थोड़ा पीछे रखें, ताकि हम आगे रह सकें, हम मजबूत दुनिया में दिख सकें। ये सब कूटनीतिक इसको विदेश नीति का फेलियर भी बता रही है। नो, फेलियर नहीं है, हम सफल हैं। क्यों सफल है कि हम देखिए, शस्त्र निर्माण में हमने अमेरिका को भी पीछे छोड़ दिया। हमारा कई ब्रह्मोस ऐसे शस्त्र हैं जिसकी दुनिया में मांग बढ़ी है। तो हम तो अग्रणी हैं, और
हम तो ये सोचते हैं कि हमारे कई विशेषज्ञ जो है उन्होंने इसकी समीक्षा की है। टैरिफ तो हमारा भी कम थोड़ी है, हमारा उनसे ज़्यादा है, आज भी ज़्यादा है। आज भी जो अमेरिका के उससे ज़्यादा हमारा हमने लगा रखा है। इसलिए कोई इसको यूँ सोचे कि हमारी विदेश नीति से हम फेल है, नहीं है। हम आज देखिए दुनिया का सबसे बड़ा मार्केट भी हिंदुस्तान है, चाइना के बाद यदि मार्केट का गिने तो। और दुनिया का सबसे बड़ा निर्यातक भी पहले अमेरिका था, आज उस दिशा में हम आगे बढ़ते जा रहे हैं। तो हम मतलब सफलता की ओर बढ़ रहे हैं। आज देखिए चौथी अर्थव्यवस्था में आ गए, बहुत जल्दी हम तीसरी अर्थव्यवस्था बनने वाले हैं। फिर हमारा यही स्पीड रही तो हम देखिए पहली अर्थव्यवस्था भी बन सकते हैं, बन जाएंगे। जैसा कि कॉन्फिडेंस है हमारे नेतृत्व का, और जो रणनीति है, योजनाएं हैं, हमारे देश के नेतृत्व की जो प्लानिंग है, वो प्लानिंग इसी ढंग से चल रही है। उत्पादकता के मामले में भी हम आगे हैं, रॉ मटेरियल्स भी हमारे पास में पर्याप्त है, और हम रॉ मटेरियल्स अब निर्यात नहीं करेंगे। रॉ मटेरियल्स का यहाँ पर उपयोग करके और फिर हमारा उत्पादन वो निर्यात करेंगे हम। और दूसरे देशों में तो व्यवस्थाएं भी नहीं है, हम निश्चित रूप से सफल होंगे।